हरियाणा में इन दिनों किसान कछुए की खाद का इस्तेमाल कर न केवल मोटा मुनाफा कमा रहे हैं बल्कि खेत की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि यमुनानगर और उसके आसपास के किसान आजकल केंचुए से बनी खाद का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। छछरौली में किसान सुमित 1 एकड़ में केंचुए से खाद बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2 से 3 महीने के अंदर ये खाद तैयार हो जाती है। सबसे पहले गोबर को खुले में छोड़ा जाता है ताकि उससे गैस निकल जाए। फिर इस पर पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि यूरिन और खाद अलग अलग हो सके। उसके बाद इसे एक लाइन में लगाकर ऊपर इस पर पराली डाली जाती है। कुछ दिन के बाद ट्रॉली से हटकर ये खाद बन जाती है। उन्होंने बताया कि ये देसी खाद से लाख गुना बेहतर है। इससे धरती की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है और फसल बर्बाद भी नहीं होती। किसान सुमित ने कहा कि इस खाद में 16 पौष्टिक तत्व होते हैं जिससे फसल और पॉपुलर। मेरा नाम सुमित गिरी है और पिछले 5 साल से मैं छछरौली में रह रहा हूँ। 3.5 या 4 साल हो चुके हैं मुझे वर्मी कंपोस्ट की खेती करते हुए। ये भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे बेड लगे हुए हैं। इन बेडों से हम जो है वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं केंचुए की हेल्प से। गाय का और भैंस का गोबर हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और खाद जो है हर फसलों में यूज़ किया जाता है। पॉपुलर हो, पेड़ पौधों में भी यूज़ किया जाता है। जैसे पॉपुलर में लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि यूज़ करने का कारण ये है कि ये टाइम पे उसकी ग्रोथ के लिए लाभदायक होता है। जो पॉपुलर 3 साल में तैयार होता है वो 2.5 में हो जाता है, ठीक है। और बाकी फसलें हैं जैसे गेहूँ, गन्ना, चावल या फिर नर्सरी है या फिर गमले हैं, घरों में टेरेस गार्डनिंग है। ऐसा मुझे तो लगता नहीं कि कोई ऐसी चीज़ है जहाँ इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसमें 16 पोषक तत्व पूरे होते हैं। जो अर्थवार्म होता है वो आइसिनिया फेटिडा है मेरे पास में, जो कि हम इसमें डालते हैं बेड बना के। वो एक प्रोसेस रहता है 30 से 50 डेज़ का रहता है लगभग सीज़न के हिसाब से। कई बार 2 महीने से भी लगते हैं, कई बार 2 महीने से 10-15 दिन ज़्यादा भी लग जाते हैं। उस बेडों में डालने के बाद वो अपना काम करता है। एक प्रोसेस के थ्रू उसको गुजरना होता है, फिर हमारी जो खाद बन के तैयार हो जाती है। कितने दिन का ये प्रोसेस है और जो बाकी देसी खाद है उसके मुकाबले ये कितनी बेहतर है? सर, जो देसी खाद होती है, लोग पहले टाइम में क्या होता था कि 2-2, 3-3 साल पुरानी जो खाद है, देसी खाद जो डालते थे वो डल रही थी खेतों में। एक्चुअल में जो गोबर होता है उसको डिकम्पोज़ होने में, सड़ने में, मतलब प्रॉपर उसकी खाद बनने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। आजकल क्या है कि वो सड़ती तो है नहीं, ब्लैक कलर होते ही उसको लोग खेतों में डालना शुरू कर देते हैं। एक्चुअल में जो है डिकम्पोज़ हुआ गोबर जब डिकम्पोज़ हो जाता है तो वो उसको हम खाद कह सकते हैं, लेकिन 16 पोषक तत्व तो उसमें भी नहीं होते। जो वर्मी कंपोस्ट है वो केंचुए के द्वारा बनाई जाती है, उसमें पूरे 16 पोषक तत्व होते हैं। हमने अपना खाद को ना हिसार में टेस्ट भी कराया है। और दूसरी चीज़, जो हम देसी खाद डालते हैं उससे बीमारियाँ भी लगती हैं, फंगस आ जाती है, दीमक आ जाती है फसलों में, खरपतवार ज़्यादा होता है जिस फसल में डालते हैं। ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा, ये चीज़ किसान आके मुझे बोलते हैं अपने एक्सपीरियंस से, जो लोग मेरे से 3 या 4 साल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। रेगुलरली हर दिन कोई ना कोई नया हफ्ते में कोई नया किसान आ जाता है, वो बताता है कि मैंने पहले ये वाली खाद यूज़ की थी, अब मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके बेनिफिट लोग ही हमें गिनवा देते हैं और ये काम बहुत अच्छा है। मैं किसानों को यही कहना चाहूँगा, अगर किसी के पास में खुद का गोबर है या किसी के पास में खुद के गाय भैंसे हैं, उनका गोबर उसके पास हो जाता है, तो ये काम वो खुद भी कर सकता है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हम यहाँ पे किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं, कैसे खाद तैयार होगी, क्या प्रोसेस होता है, केंचुए कैसे डालने हैं, खाद कैसे बनेगी। ये एक छोटा सा प्रोसेस है, 4 से 6 दिन में हम उसको सिखा देते हैं और फिर उसके साथ खड़े होकर उसकी खाद बनवाते हैं। मीन्स कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे वो किसान मेरे से खाद खरीद रहे हैं तो मैं उनको ट्रेनिंग दे के उतना उनको बना देता हूँ कि ताकि वो अपने खेतों के लिए खाद खुद बना सकें। कितने किसानों को आप ट्रेनिंग दे चुके हैं? सर, मैं गिनती तो करता नहीं हूँ, लेकिन महीने में कोई 8 या 10 लोग आ जाते हैं। उनमें से 3-4 लोग जो हैं अच्छे से ट्रेनिंग लेके जाते हैं। 8-10 आ जाते हैं, उनमें से कुछ लोग रेगुलर हो जाते हैं, कुछ लोग जो हैं काम की वजह से आ नहीं पाते हैं। तो क्या कोई ट्रेनिंग वगैरह ली है आपने इसके लिए? सर, मैंने नासिक से 2-3 साल पहले मैंने जो है ट्रेनिंग लिया था। ये थोड़ा कट कर लो एक बार। मैंने नासिक से सर 4 साल, 4.5 साल पहले ट्रेनिंग लिया था। प्रॉपर एक जो है 2 से 3 महीने का ट्रेनिंग था
कि 15 स्टेप होते हैं, वो सारे स्टेप मैंने सीखे हैं। उसके बाद फिर मैंने अपना ये काम शुरू किया है। सर इसमें जो केचुआ डलता है उसकी एक ब्रीड होती है आइसेनिया फेटिडा। वो ब्रीड जो है वो आपके वैसे तो अभी आसपास में भी मिल ही जाता है, बट ये है कि मैं उस टाइम जो है नासिक से लेके आया था, जहाँ से मैंने ट्रेनिंग किया था। और ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, इंडिया में वो नहीं पैदा होते हैं, बाहर से लाए जाते हैं। इंडियन जो केचुआ होता है वो मिट्टी खाता है खाली। ये जो केचुआ है ये इसका 24 घंटे का यही काम है, काऊ डंग खाना, यानी कि गोबर खाना और एक्सक्रीट करना। जो एक्सक्रीट करता है, जो इसका पसीना है, जो इसका मल होता है, वो हमारा जो है खाद होता है। उसके अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऐसा लैब के द्वारा गवर्नमेंट ने भी सर्च किया है, और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट भी हर किसानों को मोटिवेट कर रही है कि खाद बनाने में जो लोग किसान आगे आ रहे हैं उनको जो गवर्नमेंट है इनाम भी देती है, उनको सम्मान भी करती है। सर सरकार जो है हर किसान को मोटिवेट करके, कुछ स्टेट ऐसी हैं जिनमें केचुए भी दे रही हैं गवर्नमेंट उनको, और एक स्कीम के थ्रू उनको बेनिफिट भी दे रही है। और अपने हरियाणा स्टेट में भी जो है किसानों को सम्मान किया जाता है, कोई ऑर्गेनिक खेती कर रहा है या ऑर्गेनिक खाद बना रहा है, जैसे हम कर रहे हैं। तो इससे जो है किसान को कहीं ना कहीं जो है लाभ मिलता ही है, और सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात है। सर आपको गवर्नमेंट के द्वारा आपको 50 लोगों में अगर सम्मान दिया जाता है तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा लगता है। सर आजकल एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आसपास के सिटी में या गांव में कंपनी के लोग आए हुए हैं जो कि किसानों को बोलते हैं कि 2.5 लाख रुपए दे के आप 25 बेड लगा सकते हो, और वो कंपनी उनको प्रॉमिस करती है कि 25,000 रुपये महीना वो जो है उनको देंगे। किसान को करना क्या है कि पानी देना है और उनका देखभाल करनी है। मेरा किसानों से ये अनुरोध है कि अगर आप काम करना चाहते हैं वर्मी कंपोस्ट का, तो आप खुद के मालिक बनिए, ना कि आप जो है किसी कंपनी के अंडर आके आप अपने खेत और अपनी फसल को उनके हाथों में दे दें। ठीक है, क्या होगा कि आपको ट्रेनिंग नहीं है केचुए की, कैसे केचुआ काम करता है वो भी ज़्यादा पता नहीं है। 3 महीने 4 महीने बाद जब क्रिटिकल सिचुएशन आएगी, केचुआ मर जाएगा, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो भी एग्रीमेंट होते हैं कंपनीज़ के, या जो भी आपकी बात हुई है वो फेल हो जाते हैं, फिर आपको दिक्कत आती है। ठीक है, तो मेरा अनुरोध यही है कि आप खुद से करें, मेरे साथ ना करें। जो भी आसपास में लोग ये काम कर रहे हैं उनसे ट्रेनिंग लेके अच्छे से करें, खुद के मालिक बनिए। दीपक कि कब से इस्तेमाल कर रहे हैं केचुए खाद और कितना फ़ायदा है? 4 साल से कर रहे हैं सर इसको हम इस्तेमाल। हमें इससे बहुत फ़ायदा हुआ। हम पहले देसी खाद यूज करते थे, उससे हमें बहुत नुकसान होता था। कभी सुंडी लग जाती थी, कभी दीमक लग जाती थी, इससे काफ़ी यानी कि हमें नुकसान। हम इसको 4 साल से यूज कर रहे हैं केचुआ खाद से, हमें इसको बहुत फ़ायदा हुआ है। पपरल में भी सारी फसलों में हम इसको यूज कर रहे हैं। मेरी ये अपील है कि और भी किसान भाई इससे यूज करें, एक बार यूज करके देखें। ठीक है, मैं इसको 4 साल से यूज कर रहा हूँ, मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ है इससे। आप किस चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं? सर मैंने इसको सारी फसलों में इस्तेमाल किया अपनी। ठीक है, गेहूँ में, गन्ना में, सारी में, जीरी में, कनक में, सब में इस्तेमाल किया, पपरल में भी। बाकी खाद के मुकाबले इसका रिजल्ट बढ़िया है? हाँ जी, 100%।